तो सर इजराइल ने जो कुछ किया आपके ख्याल से वो कहाँ तक सही था? क्योंकि हमास के लोग चाहे कुछ भी कहिए, उन्होंने जो 7 अक्टूबर में इजराइल में किया था उसको तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही कम लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन खैर पाकिस्तान से सपोर्ट जा रही होती है। लेकिन आपके ख्याल से इजराइल कहाँ तक सही है इस तरह से हमास के लीडर्स को मारने में? मैं कह रही हूँ सर गलत किया, लेकिन सर ऐसे टारगेट किलिंग खास तौर पे हमास वालों को, वो तो ठीक है ना, वो तो अरे जस्टिफाई है। मैं तो मैं टारगेट किलिंग के हक में हूँ, बजाय मैं इसके इतने लोगों को मार आप देने के चुन चुन के हमास के लोगों को मारना चाहिए। आप मेरा ख्याल है कि ये तो वक्त था कि जब सीज फायर होना चाहिए था। एक बहुत अच्छा मैगजीन है ब्रिटिश, द इकोनॉमिस्ट, वो बड़ी बैलेंस्ड ओपिनियन इस इशू पे लेता है, और वो भी काफी देर से अब वो कहता आ रहा है कि भाई सीज फायर होना चाहिए। ये इसराइल के भी इंटरेस्ट में नहीं है इस जंग को इतना ज्यादा तूल देना। हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कतर में हुई इजरायली एयर स्ट्राइक से पाकिस्तानियों का रोना धोना शुरू हो गया है टीवियों पर। और दोस्तों, 2 महीने पहले भारत ने भी पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को ठोक दिया था, और अब इजरायल ने कतर में हमास के आतंकियों को ठोक दिया है, जिससे बौखलाए पाकिस्तान को अब भारत और इजरायल की ताकत के आगे अब पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को एकजुट करने की बात कह रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में अब यह चल पड़ा है कि भारत और इजराइल इतने ताकतवर हो चुके हैं कि वह दूसरे देश में घुसकर आतंकियों को ठोक देते हैं। तो दोस्तों, चलो देखते हैं पाकिस्तानियों का दर्द, और चीमा का दर्द देखना मत भूलना दोस्तों। तो मेरा ख्याल है कि ये अब जो है इसको डी एस्केलेट करने की जरूरत थी, ना कि मजीद एस्केलेट करने की जरूरत थी। जहां तक हमारे जो लोगों का ताल्लुक है, वो तो इंतहाई रिस्पॉन्सिबल रवैया था। 7 अक्टूबर को जमात इस्लामी के अमीर ने कहा था कि हमारे मुजाहिदीन ने इसराइल की कमर तोड़ दी है। तो भाई कमर तोड़ दी तो फिर ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो इस तरह की जो लैंग्वेज है इससे इज्तनाब करना चाहिए। और हमास का तो आप देखें ना, उनका जो चार्टर है उसमें ही है कि इसराइल की तबाही जो है हमारा मकसद है। तो अगर आपका मकसद ही इसराइल की तबाही है तो फिर इंटरनेशनल सिंपथी तो आपको नहीं मिल पाएगी। अगर आपका मिशन, आपकी आइडियोलॉजी यही है, तो उनको रियलिस्टिक होना पड़ेगा कि हम किस तरह से जो है को एग्जिस्टेंस कर सकते हैं। अब देखिए ना, 2007 से हमास की गवर्नमेंट है वहां पे गजा में, और उस अरसे में क्या किया है उन्होंने, सिवाय खंदक के खोदने के, जिसको टनल्स कहते हैं, और वो कहते हैं टनल्स खोद कर हम महफूज हो गए हैं। तो भाई टनल्स खोद के आप महफूज नहीं होते, अपने लोगों को एजुकेट करके, उनको खुशहाल करके, उनको तरक्की के मौके देकर आप खुशहाल होते हैं, आगे जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने सिवाय खंदकें खोदने के, और फिर वहां से आपको पता है लड़ाई करके फतह जो है, दूसरा फैक्शन जो है। देखें, अगर इंडिया टारगेट किलिंग करता है आप उसके हक में हैं, अगर इजराइल टारगेट किलिंग करता है तो आप उसके हक में हैं। मैडम, आप क्यों लोगों की जानों के पीछे पड़ गई हैं? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ। नहीं, सर आप टारगेट किलिंग बेटर होती है, जिसने कसूर किया है उसी को मारे, उसके साथ मैडम 500 लोगों को और ना ऐसे मारा जाए। मैं ये कह रही हूँ ना ना सर, करें। टारगेट देखें, किलिंग में कम लोग कतर मरते हैं, अब ये 5 कतर लोगों को मारा है उन्होंने। ये जो कतर में हुआ ठीक किया इजराइल ने। मेरा ख्याल है सर सही किया है, अगर आवाज के लोगों को। देखिए, यही तो बात है। मैं कहता हूँ आप नेतन्याहू से मिली हुई हैं, 2 ही बंदे आपका वीलॉग देखते हैं, या नेतन्याहू या मोदी साहब। ठीक है, उनको पता चल गया जी पाकिस्तान से सपोर्ट आ गई है इजराइल को, ठीक है, और नेतन्याहू को, और वो दे रही हैं। आप देखें, वायलेशन अमेरिका ने भी इसकी गलत कहा है इसको। आप सही कह रही है, मतलब आपकी मैं जो नहीं, लॉयल्टी मैं सही, मेरा मतलब है मुझे ऐसे लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है जिन्होंने लोगों की जानें ली हो। अगर वो भाई, हमास के लीडर थे और उन्होंने 7 अक्टूबर को लोगों की जानें ली थी, तो सर तो मैं नहीं उनको सपोर्ट कर सकती आपकी तरह। सर आप तो हाफिज सईद को भी सपोर्ट करने बैठे जाते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आपका। दरअसल पता है क्या है, आपको पता है ना, मैंने आपको जो है ना आज पकड़ लिया। आप नेतन्याहू की सपोर्टर हैं, आप कह रही हैं गिन गिन के बंदे मारो। सवाल ये है मैडम, कतर एक सॉवरन कंट्री है, ये मैं नहीं कह रहा, व्हाइट हाउस की प्रेस स्टेटमेंट है। व्हाइट चले, मतलब एक बात तो पता चल गया, अमेरिका पीछे हट जाएगा, आप नेतन्याहू से पीछे हटेंगी। सवाल ये है कि आपने ये कहा कि जनाब चुन चुन के मारो, ठीक है भाई, अमेरिका, फ्रांस, बर्तानिया सारे कंडेम कर रहे हैं। आप कंसर्न तो हो जाए कम से कम, जिस तरह इंडिया कंसर्न है, आप कंसर्न भी नहीं। मैं भी हूँ सर, मैं बहुत कंसर्न हूँ, बिल्कुल नेतन्याहू को ये नहीं करना चाहिए था।
ये तो 10 लेकिन मिनट में सर ये लोग बैठे हुए कहाँ हैं? ये तो मैंने सुना आपने बताया नेतन्याहू को कि ये लोग कहाँ पर पाए जाएंगे, नहीं। लोकेशन आपने दी। सुने, मुझे एक बात बताएं, ये तो देखें अब आप जो है ना, आपको पता है कि इनको किधर बैठा, इनको किसने बिठाया था यहाँ पे? अमेरिका के कहने पे बैठे हुए हैं, कतर ने खुद बिठाया, इजराइल को पता है यहाँ पे हैं, तो वो कुछ छुप के थोड़ी बैठे हुए हैं, सीधा सीधा पॉलिटिकल ऑफिस हमास का खुला हुआ है वहां। सो सवाल ये है कि मैडम ये जो एक्ट है, दिस इज अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अ सॉवरेन कंट्री। अमेरिका कह रहा है ये गलत हुआ है, और अमेरिकी सदर ने शेख ऑफ कतर को, अमीर ऑफ कतर को ये कहा है कि आइंदा ऐसे नहीं होगा। जिसको आप कह रही है ना इस तरह कर लिया करें, इजराइल को आप मशवरा दे रही हैं, अमेरिकी सदर कह रहे हैं आइंदा ऐसा नहीं होगा। मतलब आप इजराइल को अमेरिका से भी आगे निकल गई आप। मैं सिर्फ इतना आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि प्लीज फॉर गॉड सेक, ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है किसी दूसरे मुल्क में, फॉर व्हाट एवर रीजन आप 6 मुल्कों को क्रॉस करके किसी तीसरे मुल्क में जाके कहें जनाब हमने आपके बंदे मार दिए फलां जगह पे, मैं समझता हूँ ये ज्यादती है, जुल्म है, और इजराइल ने को पूरी दुनिया कंडेम कर रही है मैडम। बिल्कुल सर, लेकिन सर इन्होंने भी किसी और कंट्री में जाके जो लोग बेचारे कोई नुकसान नहीं कर रहे थे, अपनी कोई पार्टी कर रहे थे, उन लोगों को मारा था इन्हीं हमास के लोगों ने। तो ये हमास के लोग मारे ना, आम फलस्तीन के लोग थोड़ी थे। मारे गए हैं ना, साथ कोलैटरल डैमेज भी होता है मैडम, कतरी भी मारे गए हैं, ठीक है जी। ये तो चीज आप थोड़ी सी जो है ना वो स्टडी कर लें। नहीं भी मारे गए हैं, वो आपकी नजर में सब ठीक है। नहीं, मेरी नजर में सब ठीक नहीं है सर, मैं ये नहीं कह रही कि सब ठीक है, मैं एक बात कह रही हूँ कि कोई नेक लोग नहीं मारे गए जिनके ऊपर हम इतने आंसू बहाएं कि जी ये तो बड़े अच्छे लोग थे, ये तो लोगों की बड़ी जान बचाया करते थे। वो लोग जिन्होंने लोगों की जानें ली हैं उन्हें वो मारे गए। जाहिर है इस तरह के कामों में तो ऐसे ही होता है, कभी ये मारेंगे और कभी वो मारेंगे, ये तो चलता रहेगा। ओ मैडम ये लोग, अब आप थोड़ा सा इसकी लीगैलिटी को समझें। These people who are sitting in Qatar with the approval of the United States, with the approval of the Amir of Qatar, and इस तरह के लोग तुर्की में भी बैठे हुए हैं, तो मैडम आपको कंडेम करना चाहिए इजराइल के इस अटैक। सर मेरे कहने से क्या होता है सर, आई एम नॉट दैट इम्पोर्टेंट कि मेरी बात को कोई सुनेगा। मैडम कर दें कंडेम, क्या होता है, ठीक है, छोड़े इतनी भी हम नेतन्याहू की सपोर्ट अच्छी नहीं है। नहीं मतलब तो इंडिया इजराइल के अंदर से लोग कंडेम कर रहे हैं, आप यहाँ पे बैठ कर कहती है मैंने कंडेम नहीं करना उसको, नेतन्याहू को करें, उसने उसका देखें। हमें हक सच पे खड़े होना चाहिए। आप तो हमेशा हक पे खड़ी होती हैं, आप सच के साथ खड़ी होती हैं, तो ये तो आपको यहाँ पे खड़े होना चाहिए। जो बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल मैं कतर के साथ खड़ी हूँ, और मुझे लगता है कि जो कतर के लोग मारे गए वो नहीं मारे जाने चाहिए थे। जो कतर के सिटीजन्स जो मारे गए उनको नुकसान नहीं होना चाहिए था। हाँ, हमास के लोगों को अगर उन्होंने मारना है तो सही से टारगेट करके फिर करना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप तो जो है ना आप मजीद डैमेजेस ना हो। किसके साथ हैं आप? मेरा ख्याल है आप तो जो है ना मिली हुई हैं नेतन्याहू। नहीं सर, मैं नेतन्याहू से नहीं मिली हुई हूँ, लेकिन मैं उन मासूम लोगों से जरूर मिली हुई हूँ जिनकी जानें 7 अक्टूबर को गई थी।